गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफिनेशन के अनुसार हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंट पार्टिसिपेट। मीन्स ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है केवल एक ही पेरेंट से होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट पार्टिसिपेटेड, जिसमें दो पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है और तब ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं क्या मेन अंतर होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, न गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में न गैमेट बनता है और जब गैमेट नहीं बनेगा तो उसका फ्यूजन भी नहीं होगा। मीन्स इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल पेरेंट से मेल गैमेट बनता है और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट बनता है और दोनों गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसका फ्यूजन भी होता है। दूसरा जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहेंगे पेरेंट्स। मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मीन्स केवल एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल मीन्स दो पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट सेल टाइप। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं दोज आर द सोमैटिक सेल। दोज आर द सोमैटिक सेल। ये सोमैटिक सेल किस में लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं दो सेल आर द जर्म सेल। ओके, मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं वो जर्म सेल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन का टाइप क्या होता है, माइटोटिक होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोटिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमेट बनता है दैट सेल डिवीजन इज मियोटिक, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट डिफरेंस इज जेनेटिक स्ट्रक्चर। जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट। बिल्कुल वो क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो जीनोटाइप होता है, द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू द
पैरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का किसी दूसरे क्रोमोसोम का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल एक ही पैरेंट से जो क्रोमोसोम्स जीन आते हैं वही सीधे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो इसका जेनेटिक जो जीनोटाइप होता है दैट इज सिमिलर टू पैरेंट। इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू पैरेंट। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 50% हाफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम, हाफ जीन्स कम्स फ्रॉम द फीमेल एंड हाफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मेल। तो ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो न तो मेल के समान होगा और न ही फीमेल के समान होगा। मीन्स दोनों पेरेंट्स में से किसी पेरेंट्स के जैसा 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि फीमेल से केवल 50% आ रहे हैं और मेल से भी 50% ही आ रहे हैं, और दोनों मिल करके एक थर्ड अपीयरेंस स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो दोनों पेरेंट्स में से किसी के जैसा, किसी के सिमिलर नहीं होगा। dissimilar to parents मीन्स दोनों पेरेंट्स में से किसी के समान रिप्रोडक्शन रेट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रेट होता है रिप्रोडक्शन का दैट इज रैपिड, तेज होता है। रिप्रोडक्शन जो रेट होता है वो रैपिड होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो स्लो होता है, स्लोअर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस अकरेंस, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लोअर फॉर्म में पाया जाता है। जीवों क्या जो लोअर फॉर्म्स होते हैं उनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि हायर फॉर्म में क्या होता है, सेक्सुअल। हायर फॉर्म में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज रोबस्टनेस मीन्स गुड कंडीशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, गुड एंड हेल्दी कंडीशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। जनरली क्या होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग का हेल्दी होना जो होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें रोबस्टनेस में क्या होती है, कमी पाई जाती है, लैकनेस होता है। ठीक है, रोबस्टनेस मीन्स नॉट हेल्दी देन ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें रोबस्टनेस ज़्यादा होती है, उनका ऑफस्प्रिंग का कंडीशन जो होता है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कमी होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, रोबस्टनेस जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का न मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न फीमेल रिप्रोडक्टिव, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कम नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एब्सेंट इन द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, एब्सेंट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस, चेंज, स्लाइटली चेंज बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, या डिफरेंसेज या डिसिमिलरिटी एमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग। जो दो ऑफस्प्रिंग में जो डिसिमिलरिटी होती है दैट इज नोन एज द वेरिएशन, या
एक पेरेंट्स और उसके अगले जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग में जो डिसिमिलरिटी होती है, स्लाइट चेंजेज होता है, दोज आर नोन एज द वेरिएशन। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का जीन का एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि 100% जीन क्रोमोसोम्स आर कम्स फ्रॉम only one parents, so there is no any exchange of genetic material, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? वेरिएशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, और यहाँ पर वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, इवोल्यूशन। जाहिर सी बात है, इवोल्यूशन इज ड्यू टू द वेरिएशन। जब वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, और जब वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर सेक्सुअल जहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर इवोल्यूशन का चांस बिल्कुल नहीं होगा, नो इवोल्यूशन। और जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, और जब वेरिएशन होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। मीन्स प्रेजेंट इवोल्यूशन क्या होता है? यहां पर पाया जाता है। इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग स्पेसीज। किसी एग्जिस्टिंग स्पेसीज से जो स्लाइट चेंजेस जनरेशन बाय जनरेशन होता है, वो जाकर के बहुत आफ्टर वेरियस जनरेशन वो जो स्लाइट चेंजेस होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है? वो स्लाइट चेंजेस एक बड़ा चेंजेस होता है, और उससे एक नई स्पेसीज का इवोल्यूशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? इवोल्यूशन। मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्पेसीज से एक नए स्पेसीज का बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इवोल्यूशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन भी नहीं होता है। हमको लगता है कि आप ये अंतर समझ गए होंगे। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? These are the main difference between asexual and sexual reproduction. Okay, thanks.